देखिए एक बहुत प्यारी बात प्रफुल्ल भाई कि जब हमारे घर में हमारे माता पिता कभी हमको डांट देते हैं ना, तो हम लोग उपाश्रय में आकर साध्वी भगवंत के सामने आकर दो बात कहते हैं साध्वी भगवंत से कि साहिब जी पापा मम्मी ने आज बहुत डांटा है। लेकिन जिनके माता पिता नहीं होते उनको निरंतर उपाश्रय में ही पाया जाता है। तो हमारे जैन कुल में, हमारे जैन समुदाय में जब भी चौमासा होता है और उस वक्त यदि साध्वी भगवंत आती है तो वो हमें हमारी माँ के रूप में प्राप्त होती है। भले वो 4 महीने हो या 5 महीने हो, कभी कभी 5 महीने का भी चौमासा बन के आता है साहब जी। तो कहते हैं कि जिनके माता पिता नहीं है उनको साध्वी भगवंत माँ के रूप में मिली है, और जिनके पिता नहीं है उन्हें गुरु भगवंत पिता के रूप में मिले हैं। तो बोरा जी, प्रफुल्ल भाई, माँ रूपी ऐसी साध्वी भगवंत के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज अपने मुख से 2 लाइनें गानी है। ज्यादा पूरा गाना नहीं गाना है, 2 लाइनें गानी है। क्या गानी है? कि श्वास, वो तो रेगुलर हो गया, तो कितनी अच्छी है, कुछ नया करते हैं, है ना? कि श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु माँ नाम तुम्हारा। कई सभी श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु माँ नाम तुम्हारा। ऐसे बैठ जाइए जैसे मैं बैठता हूँ, ऐसा बैठिए और सब उनकी तरफ देखिए आज। हाँ, और साहब जी पूरी चौमासी के अंदर जो लाभ नहीं मिला इन बच्चों को, वो लाभ आज देना है। हाँ, वो आशीर्वाद आज इनको मिलना ही मिलना चाहिए। हाँ, कि गुरु माँ आपकी खातिर जीवन कुर्बान हमारा, श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु माँ नाम तुम्हारा। गुरु माँ आपकी खातिर जीवन कुर्बान हमारा, श्वास श्वास में बसा। दोनों हाथ होने चाहिए, क्या बात है? अरे श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु माँ नाम तुम्हारा। गुरु माँ आपकी खातिर जीवन कुर्बान हमारा, श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु नाम तुम्हारा। श्वास श्वास में बसा है गुरु माँ नाम तुम्हारा, गुरु माँ नाम तुम्हारा। हर्ष 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 हर्ष। थैंक यू। आइए। हाँ, यहाँ पर PSI पाटिल साहब और सुख विपाक सूत्र, उत्तरायधन सूत्र के पहले सुख विपाक सूत्र पढ़ा जाता है, तो उसका भी चढ़ावा यहाँ पर बोला जा रहा है। 10 मिनट के अंदर ये चढ़ावा करना है। हाँ, देखिए उत्तरायधन सूत्र की वांछनी होने के पूर्व प्रभु महावीर ने सुख विपाक सूत्र की वांछना की थी, जिसमें 10 जीवों का अधिकार है, और वे 10 ही जीव सुख संसार का सुख भोगने के बाद संन्यास मार्ग पर आए। कुछ जीव मोक्ष गए और कुछ जानने वाले थे। ऐसे सुख विपाक सूत्र की भी वांछना होती है, उसकी बोली होगी 5101 रुपया। सुख विपाक सूत्र की बोली बोली जा रही है 5454 रुपया। 5454। 10 मिनट के अंदर सर 2 लाख कितना? अच्छा 11। ऐसी उंगली मत दिखाया करो यार। 11,111। 11,111। 11,111। दोनों ही सूत्र शिविका में आएंगे, दोनों के परिवार वाले। एक उत्तरायधन सूत्र वाला शिविका को हाथ लगाएगा और एक सुख विपाक दूसरे बाजू में सुख विपाक पे लेने वाला, बोली लेने वाला शिविका को कंधा लगाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक के साथ 2 फ्री। हाँ जी। श्याम जी चोरड़िया, श्याम जी चोरड़िया थोड़े आगे आ जाइए। हाँ, बढ़ता हुआ चढ़वा 11,111। सुख विपाक सूत्र की बोली बोली जा रही है 11,111। 11,111 जिसके भी मन में है। 11,111। 15,000 15,000 15,000 21 आया
21 27 करो, 27 करो, 31 रेडी इधर, 27 कटे गया है, 27 आए, 27 27,000 सुख विपाक सूत्र 31 आया, 31,000 31 31,000 सुख विपाक सूत्र पढ़ा है और साथ ही साथ उनका भी शुभ आगमन यहाँ पर एक साथ होगा। 31,001 31,002 31,002 31,000 पौने 3 31,000 1 2 ढाई पौने 3 और 3। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय। नाम दीजिए। श्यामलाल जी चौरड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ट्रस्टीगणों से निवेदन करूंगा कि उत्तराधन सूत्र का लाभ लेने वालों का भी और साथ ही साथ सुख विपाक सूत्र की बोली लेने वालों का भी आपको बहुमान सत्कार करना है। पधारिए भाई। इस प्रांगण में पीएसआई पाटिल साहेब और पीएसआई जाधव साहेब, हाँ तुम्हाला विनंती करतो मी, आइए पधारिए। सत्कार बहुमान जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम। आज बगड़ा हो रूड़ा शरणायों ने शरणायों ने ढोल लगाड़ा तो तुम भी ना बोल, शरणायों ने ढोल लगाड़ा तो तुम भी ना बोल। आज बगड़ा हो रूड़ा शरणायों ने ढोल, आज बगड़ा हो रूड़ा शरणायों ने साहेब पाटिल साहेब आणि जाधव साहेब, हाँ इनका शुभ आगमन हुआ है। मैं बोरा जी से निवेदन करूंगा, संघ के लोगों से निवेदन करूंगा इनका बहुमान सत्कार करें। जैनम जयति शासनम 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 जैनम जयति शासनम। ये है हमारे इलायची कुमार कि जिनका जीवन परिचय आपके सामने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 प्रस्तुत होने जा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि इलायची कुमार जी अपने जीवन की 2 बातें कुछ तो प्रजा के सामने आपको कहनी है। इस नाटिका में मैं अपने नटवी को पाने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न करता हूँ, कैसे कैसे कष्ट उठाता हूँ, ये देखिए। थैंक यू। इनके बाद में मैं आवाज देना चाहता हूँ इलायची कुमार के माता पिता, पधारिए। इलायची कुमार के माता पिता कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं कि कुल दीपक का जन्म हुआ है, और जब किसी बेटी का जन्म होता है तो कहते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी आई है। तो इलायची कुमार कुल दीपक के रूप में इस परिवार में जन्मे। आइए इनके बाद में मैं बुलाना चाहूंगा इलायची कुमार की बहन को, पधारिए। भाई कभी इलायची कुमार को राखी बांधी या नहीं बांधी? हाँ जी। आइए इनके बाद में बुलाते हैं नट समुदाय को, पधारिए। नट समुदाय, ये इस परिवार के नट समुदाय, नट कन्या आ गए, थैंक यू। ये है इस समुदाय की नट कन्या। मैं बुलाना चाहूंगा समुद्र विजय जी राजा। राजा ना, राजा कौन है? ओके। और अतिरिक्त व्यक्ति। आइए एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, जोरदार तालियां। हर्ष 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 हर्ष। आइए। इलायची, हो बेटा इलायची, अरे अब तक सो रहे हो? उठो बेटा, देखो सूर्य रश्मि अब प्रखर हो उठी है। खर
जाग गया है, प्राणी मात्र कार्यग्रस्त हो गए हैं और तुम अब तक सो रहे हो। उठो बेटा, देखो मधुर अब तैयार है, चलो जल्दी। नहीं, मुझे नहीं उठना है। जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण न हो, अन्न जल लेना तो, मगर मैं अपना सिर भी ऊपर नहीं करूंगा। बेटा, आज भी इतनी देर तक सोए हो? निशिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले आज निश्चिंता से सुस्त बने सोए हो। माँ उठा रही है, फिर भी नहीं उठते हो। भैया, प्यारे भैया, क्या आज तुम्हें कुछ अस्वस्थता मालूम हो रही है जो इस कदर खिन्ना चेहरा लिए बैठे हो? क्या सिर दर्द हो रहा है? लो, मैं आपका सिर दबा दूं? तुम सबको मेरा मजाक सूझ रहा है? अगर हाथ जोड़कर स्पष्ट ऐसे कहता हूँ, जब तक मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण न हो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। प्रतिज्ञा? कैसी प्रतिज्ञा धारण कर ली है तुमने आज? बेटा, तुम हमारे एकाकी लाल हो, प्रतिज्ञा कहो, हम पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे। इसके लिए इतना नाराज क्यों हो रहे हो? नगर के बाहर एक नटों का खेल आया है ना लाल, तो क्या तुम्हें देखने जाना? तो जाओ ना, हमारी अनुमति है। नहीं माँ, वह खेल में कल रात ही देख आया था। वह अत्यंत रसिक था। उन नट की कन्या मानो स्वर्गीय अप्सरा ही थी। उसे देखकर मेरा पागल मन उसे पाने के लिए मचलने लगा। वह रूप सुंदरी मानस में बस गई है। बस मुझे उसी से ही शादी करनी है। 1 मिनट के लिए सबको गहरा धक्का सा लग जाता है। माता पिता को ठंडा पसीना सा छूट जाता है। दुख के आंसू उनकी आंखों से कूद पड़ते हैं और व्यथित हृदय लिए पिता अपने लाल अपने सुपुत्र से कहते हैं, बेटा, कैसी पागल सी बातें कर रहे हो? कहा तो वह आदम कुल और कहा हमारा चिर परिचित उच्चतम कुल। अपने खानदान का अवलोकन करो। उस कन्या पे क्या फिदा होते हो? ऐसी रूप सुंदरिया तुम्हारे चरणों की दासी बनेगी। इन खोटे विचारों को दिल और दिमाग से निकाल डालो और प्रसन्न होकर हमारे पीड़ा का निवारण करो। नहीं नहीं बेटा, ऐसे सी बातें ना करो। कुल के कुमार का गांव में बनने ये कुल कैसे चलेगा? बेटा, हम तुम्हारा पानी ग्रहण कई सुंदर कन्याओं से कर देंगे, मगर ऐसी बातें ना करो। भैया, मैं स्वयं मेरी भाभी को देख आऊंगी। इस चकुल खानदान के लड़की को जीवन साथी बनाओ। इतने उतावले ना बनो, जरा हमारी भी तो सुनो। बस एक बार नहीं, मगर लाख बार तुम सबसे अधिकार की भाषा से कहता हूँ, मैं उस नट कन्या के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, दूसरी चाहे अप्सरा ही क्यों ना हो। इस तरह घर की सारे सदस्य हताश हो जाते हैं। इधर अर्घजनी में ही इलायची कुमार अपने घर से निकल पड़ता है और नगर के बाहर जहां नटों का तंबू तना हुआ था वहां आता है। रात में सब दरवाजे बंद रहते हैं। वह बाहर से ही उन्हें द्वार खोलने की विनती करता है। नट सरदार, मेहरबानी करके द्वार की अर्गला खोलिए। कौन है? इतनी शून्य अंधकारमय रजनी में कहीं चोर तो नहीं? हाँ नट सरदार, मैं धन वैभव लूटने वाला लुटेरा तो नहीं हूँ, लेकिन कन्या की इच्छा करने वाला मनसिर्फ दिलचोर हूँ। आप द्वार खोलिए नट सरदार। अरे, असमय में कैसी बात कर रहे हो? अपनी जाति आदि तो बताओ। मैं इसी नगरी में स्थित सेठ का लड़का हूँ। कल कन्या को देखा था, तब से उसकी लाली ने मुझे बेभान बना दिया है। बस मुझे उसी से ही शादी करनी है। अरे भाई, यह कैसी अनहोनी बात कर रहे हो? कहा तो तुम सेठ के अंगजात और कहा हम गली गली में पैसे के खातिर रूप यौवन बेचने वाले तुच्छ नट लोग। आपका और हमारा मेल नहीं हो सकता। ऐसी असंभवता और अधीरता की बात न करो। महानुभवी, अगर मुझे लड़की न मिली तो सच कहता हूँ, मेरे प्राण ही घंटों में शून्य गगन में विहार करने लगेंगे। मैं 1 मिनट तक भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। अरे भाई, यह कैसी बला है? हमारा व्यवसाय कितना कठोर और श्रमयुक्त है, क्या इसकी कल्पना है तुम्हें? जरा शीतल दिमाग
लिए सोचिए। मैं उसे पाने के लिए कठोर से कठोर साधना करूंगा। मैं आज्ञा के दीपक में अरमानों का तेल भरकर लाया हूँ। अब उसमें कन्या के प्यार के प्रकाश में जो प्रज्वलित होने दीजिए। अगर हमारी कन्या को पाना चाहते हो तो तुम्हें नट बनना होगा। साथ ही वनिक कोमलता को त्याग कर जी जान से श्रम करने के लिए कठोरता धारण करनी पड़ेगी। और यह कठोर साधना 1-2 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक अप्रमत्त होकर करनी पड़ेगी। ठीक है, आज मैं इसी घड़ी वनिक वृत्ति को त्याग कर नट बन रहा हूँ। मगर आपको एक बात कहता हूँ, मेरा मनोरथ जल्द ही पूर्ण होगा। क्या कहा? शादी? बिल्कुल नहीं। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हम तुम्हारी इतनी जल्दी शादी कर दें। शादी तो नहीं, लेकिन जब तक तुम हमारी अंतिम शर्त पूर्ण न कर दो, तब तक 12 वर्ष कन्या के साथ रहकर ही तुम्हें पूर्ण संयमी साधक की तरह जीवन बिताना होगा। समझे हमारे कहने का आशय? आपकी अंतिम प्रतिज्ञा कौन सी है कि जिसे पूर्ण किए बिना हमारे अरमान साकार नहीं होंगे? शीघ्र बताइए। देखो, 12 वर्ष तक तुम्हें हमारी नटकला सीखनी होगी। उसके बाद किसी बड़े राजा के सामने अपने कला का प्रदर्शन दिखाना होगा। वह इतने हद तक प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे 7 पीढ़ी को पूर सके इतना धन तुम्हें दे। फिर हम तुम्हारी शादी कन्या से कराएंगे। अगर सभी शर्त मंजूर है तो कदम बढ़ाओ, नहीं तो आए वैसे ही लौट जाओ। मुझे आपकी सब शर्त सहर्ष मंजूर है। तो फिर सहर्ष रहिए और कला सीखिए। पागल प्रेमी इलायची कुमार नटों की सब शर्तों को मानकर उनके समुदाय में रहने लगे। इलायची स्वयं एक युवक था, तब उसकी भुजाओं में वो बल था, हृदय में प्रेम प्रबल था, सौंदर्य का सिंधु वह भी नट कन्या के दिल में समा गया। दोनों का अनुराग बढ़ने लगा। इधर इलायची कला में प्रवीण हो गया। 12 वर्ष की आज अंतिम यात्रा होने के बाद अब नट कन्या और इलायची कुमार को विरह काल अत्यधिक खटकने लगा। सारा वातावरण प्रशांत हो उठा। सभी निद्रा देवी की गोद में विश्राम ले रहे थे। इतने में ही इलायची कुमार नट कन्या को संबोधन करके 2 शब्द कहता है, बोलता है। हे मृगनयनी, सो रही हो या जाग रही हो? स्वामी, नींद तो आज मैंने से मुझसे रूठ ही गई है। लाख मार कर बावजूद मेरे पास नहीं आती। रानी, तुमने कभी निद्रा देवी से नहीं आने का कारण नहीं पूछा? हाँ भीना, खूब है। हाँ, एक बार पूछा तो था। वह बोली, तुम्हारी 12 वर्ष की रानी इन दिनों इतनी सतेज हो गई है कि जन्म के भय से तुमसे दूर ही रहना चाहती है। इसी से वह नहीं आती। रानी निद्रा देवी कितना सत्य कहती है ना। ऐसे मनोरम वातावरण में पूर्णिमा का चांद हमारे विवशता पर हंस रहा है। चकोर पक्षी हमें देख संतोष के साथ ले रहे हैं। मंद मंद मलयाचल का समीर मंथर गति से बह रहा है। मन निराश हो गया है। सच है, सच है। मैं भिन्नता की पिता से परे हूँ। मेरे पिता तो कसाई से भी ज्यादा कठोर है। इतने वातावरण में जहाँ प्राणी मात्र चैन की सांस ले रहे हैं, वहाँ हम परेशानी की घड़ियों से गुजर रहे हैं। यह हमारा कितना दुर्भाग्य। आज की रात अत्यंत लंबी सी प्रतीत हो रही है। मन अधीर हो उठा है। पागल बने मन को समझाने पहुंचे हुए व्यक्ति को भी टेढ़ी खीर है, तो हम जैसे सामान्य मानवों का तो कहना ही क्या। कुछ ऐसी बात करो कि रजनी जल्दी पार हो जाए।